जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, 1 जुलाई से अगर आप लोग लोन नहीं भी भरते हो तो ये बैंक की एनबीएफसीज या फिर बैंक्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल 1 जुलाई से आरबीआई की नई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होने वाली है और उस गाइडलाइंस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तोहफे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। आप लोगों के लिए गिफ्ट है। बहुत सारे हमारे भाई है ना, उनका क्वेश्चन रहता है कि सर ये लोग जो इलीगल रिकवरी कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आरबीआई कुछ करती क्यों नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आरबीआई पहले भी गाइडलाइंस ला चुकी है और अब उन्होंने इतनी तगड़ी गाइडलाइंस कर दी है कि आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब जो उनके पहले के रूल्स थे ना, उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है और अब बैंकों की जिम्मेदारी रहा करेगी हर चीज में। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ताकि आगे चल के जब भी आपका लोन डिफॉल्ट हो या फिर लोन डिफॉल्ट अभी चल रहा है फिलहाल में, तो किस प्रकार से आप लोग उसको हैंडल कर सको। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता होता और वो इधर उधर मतलब एक तरीके से गिल्ट में रहते हैं कि यार मेरे साथ ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि उनको अभी अपने अधिकारों का नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि इस चीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आज मैं पहले तो पुरानी गाइडलाइंस और उसके बाद जो नई गाइडलाइंस है जो अपने 1 जुलाई से अभी इंप्लीमेंट होने की तैयारी में है, ठीक है, इसमें क्या क्या नई चीजें आपको मिलने वाली है और ये आपके लिए बेनिफिट कैसे कर सकती है। क्योंकि गाइडलाइंस तो पहले भी थी, अब पहले वाली गाइडलाइंस बेनिफिट कम क्यों करती थी और इस वाली में बेनिफिट ज्यादा क्यों है, इस बारे में बताएंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऊपर नंबर आ रहा है, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो, हमसे और हमारी टीम से, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके एरिया में होम विजिट होगी या नहीं होगी, आपका किन किन बैंक से लोन चल रहा है, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि सब लोग ना एक बार कमेंट सेक्शन में अपने लोन्स के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। अपनी जो उनको डेली मर्रा में जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो उसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो तब तक हमें पता नहीं चलता कि किस किस एरिया में कैसे कैसे होम विजिट्स हो रही हैं, फिर किस प्रकार से क्या चीज हो रही है। आप कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में कमेंट जरूर करा करो, ओके। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई साहब, ये जो नई गाइडलाइंस है इसने एक चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से साबित कर दी है। क्या साबित कर दी है कि अब कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी ना आपको सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि आपने किसी प्रकार का फ्रॉड कर रखा है। जी हाँ, पहले भी नहीं कह सकती थी, बट क्या होता था, इनके रिकवरी वाले आपको कॉल पे फ्रॉड वगैरह कह देते थे। जैसे मैं आपको एक किस्सा समझाऊंगा, ठीक है। हमारे एक कस्टमर को एक रिकवरी वाले ने कॉल पे कह दिया था कि आप फ्रॉड हो, आप तो चोरी कर रहे हो, ठीक है। अब हमने उसकी कंप्लेंट डाली तो आरबीआई ने सिर्फ ये क्या कर रिजेक्ट करी थी उस कंप्लेंट को कि यार इतना ही तो कहा है, चोरी करी है, फिर वैसे इतना तो आपस में बहस में हो जाता, गाली गलौज नहीं करी है। बट अब ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई है कि चाहे 1 लाख का लोन डिफॉल्ट हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, आपने कोई भी फ्रॉड नहीं करा है, ठीक है। सेकंड चीज आरबीआई ने बहुत ही अच्छे से कर दी है कि आप सभी को पता होगा कि जब लोन डिफॉल्ट होता है तो किसी प्रकार से कई बार एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट या बैंक के रिकवरी एजेंट आपके जो रिश्तेदार हैं उनको फोन करने लगते हैं, या फिर रिश्तेदार को फोन नहीं करेंगे तो कभी कभार आपके नेबर्स वगैरह का कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेंगे, उनको फोन करने लगते हैं या फिर किसी कलीग को फोन करने लगते हैं। तो आरबीआई की नई गाइडलाइंस जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगी, उसके अंदर ना एक चीज बहुत ही अच्छे से साबित कर दी गई है कि अगर ऐसा कोई भी घटना होती है, ठीक है, और आपके पास उसका प्रूफ है, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट करके उससे बहुत ही मोटा मुआवजा ले सकते हो। और उस एजेंसी को जिसने भी ये करा है, रिकवरी वाले ने बेशक करा हो, पहले क्या होता था ना, एजेंसी बच जाती थी, बोलती थी कि यार हमारे रिकवरी वाले ने कर दिया, हमने उसको निकाल दिया नौकरी से, ठीक है। बट अब एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती। अब एजेंसी के ऊपर ही ताला लग जाएगा, सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ। दूसरी बात कि बहुत सारे भाइयों के साथ ये दिक्कत होती थी कि जैसे मान लो वो घर पे नहीं है तो रिकवरी वाला उनके घर पे जाके धमक गया और जाके उनकी फैमिली से बात कर रहा है। या फिर सपोज करो कि किसी के घर में शादी है, ठीक है। अब यार शादी का माहौल है, हजारों मतलब बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, घर पूरा भरा हुआ है, तब जाके रिकवरी वाले घर पे बैठ जाते थे कि भाई साहब पेमेंट करवाओ वरना मैं इन सबको भी बताऊंगा। या फिर जाके आपके पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी होते हैं जिनसे आप मुश्किल से साल 2 साल में बात करते होगे, उनसे जाके आपके लोन के बारे में बात करते थे, उनको हरास करते थे। तो आरबीआई की गाइडलाइंस में सीधे अब आ चुका है कि आपके घर में अगर शादी है, कोई फंक्शन है, किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी है, ठीक है, आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, तो आप सिर्फ बैंक को एक मेल लिखोगे और उसके बाद होम विजिट नहीं होगी वहां पर,
उतने दिनों के लिए, जब तक आप अवेलेबल नहीं हो, या फिर जब तक शादी है, शादी 1 महीना या 2 महीने चलेगी अभी, तब तक के लिए आपके घर पे कोई नहीं आएगा। अगर आता है तो वो एक दंडनीय अपराध है, आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हो, आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, आप कोर्ट केस तक कर सकते हो बैंक के ऊपर। ये चीज पहले नहीं थी। ये चीज कई लोग बोलते हैं ना कि सर ये तो पहले भी हो सकता, नहीं पहले नहीं थी। पहले क्या था कि आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते थे कि मेरे घर में शादी है या फिर किसी की डेथ हो गई है या फिर मैं अभी इतने दिन घर पे अवेलेबल नहीं हूं तो आप मत आओ, आप ये नहीं कह सकते थे। अब आप कह सकते हो, सीधी सी बात है। अब अगर आपके किसी रिश्तेदार से इन्होंने बात करते हुए देख लिया, अब क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि सर वो रिश्तेदार से बात करके चला गया, अब जैसे मान लेते हैं, या फिर नेबर से बात करके चला गया, तो इसका प्रूफ तो है नहीं। आप कुछ मत करो, आप जो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके नेबर हो, उनका एक वीडियो बनवा लो कि भाई साहब ये आपका रिकवरी वाला बात करके गया था मेरे से, इनके लोन के बारे में बता करके गया था। सीधे कंप्लेंट होगी, सीधे मुआवजा मिलेगा उसके ऊपर, समझ रहे हो। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे, अभी अभी भी चल रहा है वैसा, कि 3 डॉक्यूमेंट लाने होते थे होम विजिट पे, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट। बट अब इन 3 की जगह पे 5 डॉक्यूमेंट कर दिए गए हैं मैंडेटरी। एक अपना जो बैंकिंग का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ट्रेनिंग का, रिकवरी ट्रेनिंग का, वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और एक एजेंसी का सर्टिफिकेट होता है जो कि आरबीआई के द्वारा नियुक्त करा जाता है। डीआरए सर्टिफिकेट नहीं होता, अलग सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। आप लोग सब गूगल कर सकते हो, ओके, इसके बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 1 जुलाई से जो भी नियम लागू हो रहे हैं वो जाके गूगल कर सकते हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ओके। तो ये 5 डॉक्यूमेंट अब लाना मैंडेटरी होगा। नहीं ला रहा है, आप धक्के मार के भगा दो। बकायदा गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर नहीं ऐसा कुछ 5 डॉक्यूमेंट ला रहे हैं तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बताओ, ठीक है। और इसके अंदर एक मुआवजे का प्रावधान भी दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी रिकवरी वाला आपको मेंटली या फिर किसी भी प्रकार से हैरेस करता है तो 2 लाख तक का मुआवजा आपको आरबीआई दिलवा सकती है। हाँ, कोई नीचे वाली मिनिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम कितना भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 लाख तक है, ठीक है, जो कि आपको अब आरबीआई किसी भी कीमत पे दिलवाएगी, ठीक है। आप कोर्ट में भी जा सकते हो, आप एफआईआर भी करवा सकते हो उनके अगेंस्ट में। तो ये सारी नई नई गाइडलाइंस आपके लिए आई हैं जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगी। इसकी वजह से जितने भी एनबीएफसीज है, जितने भी बैंक है, उन सभी का सीधी सी बात है नाक में दम हो चुका है। अब उनके रिकवरी वाले आपको 1 जुलाई से बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन तब भी एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते। अब सपोज करो कि मान लो आपके घर पे कोई रिकवरी वाला आया, उसने ये 5 डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, या फिर आपके घर में शादी ब्याह चल रहा है और आइए रिकवरी वाले आए और आपने किसी प्रकार से मेल या फिर बैंक को या फिर आरबीआई में कंप्लेंट नहीं डाली, तो उनको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आपकी जो अधिकार है वो तब आएंगे जब आप उनको बताओगे कि भाई साहब ये देखो, ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये कॉल पे बदतमीजी कर रहे हैं या फिर ये लोग घर पे आ रहे हैं, आपको कंप्लेंट डाला मैंडेटरी है। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार कि मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे एक सब्सक्राइबर अभी हाल ही में जुड़े हैं, ठीक है, हमसे क्लाइंट बने हमारे। उन्होंने बताया कि सर अभी तक 6-7 महीने तक मैं रिकवरी वालों को झेल रहा था, क्योंकि उनकी गेटेड सोसाइटी थी, ठीक है, तो वहां पर रिकवरी वालों को गार्ड आने नहीं देते थे। बट क्या हुआ, कभी कभार मिस कर जाते हैं गार्ड, ठीक है, और वो रिकवरी वाला सीधे आके घर पे धमक जाता है। तो अब उनको परेशानी होना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने उन पे सीधे कहा कि अगर आपने पहले ही 2-3 महीने पहले ही कंप्लेंट करी होती तो आपको ये दिन फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब जाके उनको समझ में आता। कंप्लेंट करना मैंडेटरी, कंप्लेंट आपका अधिकार है। बैंक हो, एनबीएफसी हो, आरबीआई हो, उसको तभी पता लगेगा जब आप किसी भी प्रकार से कंप्लेंट फाइल करोगे। अगर आपने कंप्लेंट नहीं करी तो उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा, सीधी सी बात है। तो आपको कंप्लेंट फाइल करना मैंडेटरी है, मैं सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और साथियों, नई गाइडलाइंस अभी 1 जुलाई से आ जाएगी, तो उतना अब खास प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रही है, तो उतना डरने घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी आपको दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हम लोगों से जुड़ सकते हो, हम लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों।